ओके, वेलकम स्टूडेंट्स। आगे बढ़ाते हैं आज। ठीक है, तो यार थोड़ा सा हमने 9.2 के कुछ क्वेश्चंस देखे थे। ठीक है, और उसके कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस लेकर मैं तुम्हारे पास फिर से हाजिर हूँ। ओके, तो यार ध्यान से देखना, अच्छे क्वेश्चंस हैं, आराम से बनने वाले क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास रहा एक्सरसाइज 9.2 का 6th क्वेश्चन है। If the sum of a certain number of terms of an AP is 25, 22, 19 and so on is 116. ओके, किसी AP के सर्टेन टर्म्स का सम आपको कितना दिया हुआ है? 116 दिया हुआ है। बड़े प्यार से आने वाला क्वेश्चन है। तो यार AP पता है, AP में आपको A पता है, कितना पता है डियर? 25 पता है। ठीक है, आपको इस AP में D पता है। ठीक है, D कितना पता है? 22 माइनस 25 यानी -3 पता है। और इस एपी में आपको सम पता है, एन टर्म्स का सम 116। तो अपन ने क्या निकालना है डियर? एन निकालना है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, उसके बाद जाके आपको लास्ट टर्म मिल जाएगा। ठीक है, तो भाई एस एन इक्वल टू आपका फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये अपन के पास फॉर्मूला आया। ठीक है यार, ये फॉर्मूला होता है तो वैल्यूज भी आपके पास है। एस एन कितना दिया हुआ है? 116। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आने वाली है n/2 इंटू 2a यानी कि 2 इंटू 25 प्लस n माइनस 1 इंटू डी बोले तो -3। ठीक है, यही होगा। तो यार ये कितना आ जाएगा? यहाँ पटक दें, इसको पटक देते हैं। 116 टू जा 232। ठीक है, इक्वल टू n इंटू 25 टू जा 50 और ये माइनस कितना हो जाएगा? 3n और माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा। ठीक है भैया, इतना आने के बाद अब तो कुछ रह नहीं गया इसमें। ठीक है, 232 इक्वल टू n इंटू 50 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 53 माइनस कितना n? 3n। यहाँ तक कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, तो भाई n को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, कितना मिलेगा? 232 इक्वल टू 53n माइनस कितना n स्क्वायर? 3n स्क्वायर। ठीक है, सब यहाँ ले आओगे तो कितना मिलेगा? 3n स्क्वायर माइनस 53n प्लस कितना? 232 इक्वल टू 0। ठीक है, अब कौन लगे रहे फैक्टर्स करने के बवाले में? अपने पास एक कालजयी फार्मूला था जिसको आप क्वाड्रेटिक फार्मूला के नाम से जानते हो। वो क्या था डियर? याद होगा, ये होता है डियर n इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये अपने पास क्या था? एक सिंपल सा हाई स्कूल में आपने पढ़ा हुआ क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिससे आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बिना मिडिल टर्म स्प्लिट किए रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, अप्लाई करते हैं फिर। बता डियर क्या मिलेगा? n इक्वल टू -b बोले तो एक माइनस ये रहा, एक फॉर्मूले का माइनस कितना हो जाएगा? 53 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब -53 स्क्वायर माइनस 4ac। ए बोले तो कितना आपका? 3। सी बोले तो कितना आपका? 232। ठीक है, अपॉन में आपके पास आ गया कितना? 2a यानी कि 2 इंटू 3 आ गया। ठीक है, इसको अब सॉल्व करने की हुई तो कितना मिलेगा भाई? ये मिलेगा तुम्हें n इक्वल टू 53 प्लस माइनस अंडर रूट। ठीक है, 53 का स्क्वायर तुम्हारा हो जाएगा 09 और 25 और 30 और ये आएगा 908 और ये आपका 2809। ठीक है, 2809 माइनस ये आएगा आपका 4 3 12 24। ठीक है, 12 2 24 12 3 36 और 2 38 12 2 24 24 और 3 27। ये आएगा अपॉन में कितना आया आपका? 6 आया। ठीक है, n इक्वल टू आपका मिल गया 53 प्लस माइनस कितना? माइनस कर लो, 9 में 4 आपका 5 हो गया, 10 में 8 आपका 2 हो गया, अपॉन में कितना आ गया आपका? 6 आ गया। ठीक है, तो भैया ख़त्म हो रहा है क्वेश्चन। n कितना आ गया तुम्हारे पास? 53 प्लस माइनस 5 अपॉन में कितना आ गया? 6 आ गया। चलिए आगे बढ़ाएं इसको, तो n कितना आ जाएगा तुम्हारे पास? प्लस ले लो, 53 प्लस 5 कितना? 58 अपॉन 6। फिर उसके बाद अगला
नहीं कट रहा है शायद, नॉट पॉसिबल हो जाएगा, है ना, नॉट पॉसिबल। ठीक, दूसरा आप माइनस ले लो, n इक्वल टू कितना आ गया तुम्हारे पास, n इक्वल टू आ गया 53 माइनस 5/6 यानी 48/6, 6 8 या 48। लो भैया n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 8 आ गई। क्या निकालना है मुझे, लास्ट टर्म निकालना है यानी कि a8 निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है डियर, a8 निकाल लो फिर, अब तो आ गया आंसर तुम्हारे पास। Therefore a8 इक्वल टू a प्लस कितना d, 7d। a8 तुम्हारे पास आ जाएगा, a बोले तो कितना था डियर स्टार्टिंग से, 25 था, प्लस 7d कितना था आपके पास, -3। तो ये कितना आ जाएगा, 25 माइनस 21, और ये कितना आ गया आपके पास, 4। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, इसको ख़त्म करें, अगले पे आते हैं फिर। अगला क्वेश्चन है तुम्हारे पास, फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द एपी। किसी एपी के n टर्म्स का सम निकालना है जिसका आपको kth टर्म यानी कि जनरल टर्म दिया है। ये kth टर्म मतलब जनरल टर्म, मतलब आपको ak दिया है। ak कितना हो गया, 5k प्लस कितना डियर 1। ठीक है यार, आपको अगर जनरल टर्म पता है भाई तो आप पूरी की पूरी एपी पैदा कर सकते हैं, बड़े प्यार से बिना दिक्कत के एपी पैदा कर सकते हैं। ठीक है, तो यार a1 निकालोगे यानी कि a हो जाएगा, ये कितना आएगा, 5 इंटू 1 प्लस कितना 1, जनरल फॉर्म में दिया है तो आप k का वैल्यू 1 2 3 4 रखते रहो, आपको a p मिलते रहेगी, है ना। तो यार a कितना आ गया आपके पास, 5 1 जा 5 प्लस 1 कितना आपका 6, फर्स्ट टर्म आ गया। कॉमन डिफरेंस के लिए 2 टर्म की ज़रूरत पड़ती है, एक और निकाल लेते हैं। a2 बोलो कितना आएगा, a2 आपके पास आएगा 5 इंटू 2 प्लस कितना 1 यानी कि 5 2 जा 10 प्लस 1 कितना आपका 11। ठीक है, देयरफॉर सीधे लिखते हैं डियर, कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा आपके पास, d इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है 11 माइनस 6 यानी कितना 5। लो भैया कॉमन डिफरेंस भी आ गया। अब a आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया, तो n टर्म्स का सम निकालना कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, अब तो आराम से आ जाएगा। चलें फिर, Sn कितना आ जाएगा, देयरफॉर n टर्म्स का सम निकालने के लिए बताओ, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, आप a प्लस एन भी लगा सकते हो, कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है, है ना। Sn इक्वल टू आपका आ जाएगा n/2, n टर्म्स का सम है तो आंसर इन टर्म्स ऑफ n आएगा, है ना। 2 इंटू ए आपके पास आया हुआ है 6, ठीक है, प्लस n-1 इंटू डी आपके पास आया हुआ है 5। ठीक है, तो यार Sn कितना आ जाएगा, n/2 इंटू 2 6 12, ठीक है, प्लस कितना आया 5n माइनस कितना 5, यही आएगा, है ना। तो भैया Sn कितना आएगा, Sn तुम्हारे पास आ जाएगा n/2 इंटू 12 माइनस 5 कितना आया 7 प्लस कितना n 5n। ठीक है, आप चाहें तो इसको आगे अंदर भेजें, अदरवाइज आपके पास ये चीज़ आंसर बन जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तुम्हारे पास आ रहा है। नेक्स्ट है तुम्हारे पास बड़ा आसान सा, इफ़ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज pn प्लस qn स्क्वायर। ओके, अगर किसी एपी के n टर्म्स का सम आपको pn प्लस qn स्क्वायर दिया है, वेयर p एंड q आर कॉन्स्टेंट, देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अपन लोग को क्या निकालना है डियर, कॉमन डिफरेंस निकालना है। ठीक है, बड़े आराम से आने वाला क्वेश्चन, सम दिया है, ठीक है, सम दिया है तो ये Sn दिया है, कितना दिया है, pn प्लस qn स्क्वायर इज योर सम टू n टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है यार, सम दिया है तो मैं आराम से इसके लिए भी एपी जनरेट कर सकता हूँ। कैसे, आप S1 निकालोगे, S1 मतलब एक टर्म का सम, और एक टर्म का सम मतलब खुद एक ही अकेला टर्म यानी कि a होगा। ठीक है, तो यार 1 रखेंगे तो कितना मिलेगा आपके पास, p इंटू 1 प्लस q इंटू 1 स्क्वायर मतलब कितना p प्लस q। ठीक है, ध्यान से समझना डियर, सम दिया हुआ है और अकेले टर्म का सम मतलब हुआ कि वो अकेला टर्म खुद फर्स्ट टर्म है। ओके, तो यहाँ पे आप S1 को a लिख सकते हैं। ठीक है, हाई स्कूल की बातें हैं। ओके यार, S2 कितना हुआ, S2 का मतलब हुआ शुरू के दो टर्म्स का सम, मतलब पहला टर्म जिसको आप a कह रहे हो प्लस दूसरा टर्म, ये तो मतलब हुआ। तो भैया a आपके पास है p प्लस q। ठीक है, a2 का आता पता नहीं है, ठीक है, इक्वल टू, ये तो ठीक आ गया, a का वैल्यू था p प्लस क्यू और a2 का आता पता नहीं है, लेकिन S2 तो पता है।
बताओ S2 कैसे पता है, इसमें 2 रख के पता है भैया, ठीक है, टेंशन लेने की बात नहीं है। तो 2 रखा कितना मिलेगा, 2p प्लस कितना q इंटू 2 स्क्वायर, यही मिलेगा भैया, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं, ये तो मिल जाएगा p प्लस q प्लस a2, यहाँ मिल जाएगा 2p प्लस 4q, सब यहाँ ले आओ, a2 मिल गया। बता डियर a2 तुम्हें मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा 2p प्लस 4q माइनस कितना p माइनस कितना आपका q, ठीक है भैया। तो यहाँ से जब इतना तुम्हारे पास आ गया तो सिंप्लीफाई करने के बाद बड़े प्यार से मक्खन मार के डियर a2 का वैल्यू मिल गया 2p माइनस p, 4q माइनस q कितना आपका 3q, लो डियर ये तो आ गया, ठीक है। अपन को निकालना है कॉमन डिफरेंस, और अपने पास a2 भी है, अपने पास a भी तो है, दोनों है ना, ये a है अपने पास और अपने पास a2 है, यानी कि कॉमन डिफरेंस निकालने का साधन क्या है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, निकाल डालो फिर कॉमन डिफरेंस। देयरफॉर कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू a2 माइनस a1, ठीक है, a2 माइनस a1, a2 बोले तो p प्लस 3q और माइनस के साथ a1 बोले तो माइनस p माइनस q, और ये p से p तो बकायदा बढ़ लिया है ना। तो डियर d कितना आ रहा है, 3q माइनस q कितना हो गया आपके पास 2q, ये तुम्हारा आंसर है। खत्म हो गया क्वेश्चन तुम्हारा, ठीक है। सिंपल सा लॉजिकल क्वेश्चन था, बिना किसी दिक्कत के आपने इसको बना लिया, ठीक है, इतना नोट करिए। अगला क्वेश्चन देखो यार, अगला भी आसान सा है ना, अगला अच्छा सा क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से देखना। हाई स्कूल में आपने आर डी शर्मा अगर पढ़ी थी तो शायद आपने ये क्वेश्चन भी किया होगा, ठीक है। कोई बात नहीं किया है तो हम इसको यहाँ बताने वाले हैं, ठीक है डियर। देखो क्वेश्चन है तुम्हारे पास, इफ द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ एन AP इज इक्वल टू द सम ऑफ नेक्स्ट नहीं फर्स्ट q टर्म्स ऑफ द AP, ठीक है। ये आपके पास फर्स्ट है ना, फर्स्ट q टर्म्स ऑफ द सेम AP, ठीक है। देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट p प्लस q टर्म्स, ओके। तो भैया ये आपको एक सिंपल सी लाइन दी है कि जो p टर्म्स का सम है SP वो q टर्म्स के सम के इक्वल है, मतलब फॉर्मूला अप्लाई कर दो, इसका फॉर्मूला p/2 यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। ये आएगा p/2 इंटू 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। यहाँ डियर एस क्यू का मतलब q/2 इंटू कितना आया फिर से 2a प्लस यहाँ पे आ जाएगा q माइनस 1 इंटू डी, लो भैया, ठीक है। जो मुझे पता है वो मैं लगा दिया, ओके। ये 2 से 2 तो बाकायदा फिर से चल दिया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, कोई रास्ता है भी नहीं तो p को अंदर भेजना पड़ेगा, यहाँ q को अंदर भेजना पड़ेगा, भेजो 2AP प्लस ये आएगा तुम्हारे पास, p को अंदर पटक दिया तो p² माइनस p इंटू कितना आया d, यहाँ पे कितना आएगा 2AQ प्लस कितना q² माइनस q इंटू कितना आया d। चलो a वाले और कौन से वाले d वाले एक तरफ को समेट लेते हैं, तो बताओ डियर क्या मिलेगा, कुछ ऐसा मिलेगा 2AP, यहाँ से दूसरा भाई आ गया 2AQ इक्वल टू यहाँ कौन रह गया q² माइनस q इंटू डी, यहाँ से इसका भाई आया, इधर से कौन आया p² माइनस p इंटू कितना d। तो बड़े बढ़िया आराम से तरीके से आपको यहाँ तो 2a कॉमन दिखाई पड़ रहा है, कितना आ गया अंदर p माइनस q, यहाँ पर d कॉमन दिखाई पड़ने के बाद कितना दिखाई पड़ रहा है q² माइनस q माइनस p² और प्लस p, माइनस को अंदर तड़ी पार किया, ठीक है भैया। तो यार इतना आने के बाद बड़ी गजब चीज़ें देखने को आपको मिलेंगी। ये तो ठीक है 2a इंटू पी माइनस क्यू आ गया, यहाँ पर d के साथ q² माइनस p² एक साथ पटक दो, ठीक है, और इस p माइनस क्यू को एक साथ पटक दो, कोई बड़ा इशू नहीं है इसमें भी, ठीक है। तो भैया जी अब क्या मिलेगा तुम्हें, अब तो बहुत ही आसान दिख रहा है ना, 2a इंटू पी माइनस क्यू इक्वल टू डी के साथ ये a² माइनस b² है, तो इसको मैं q प्लस पी इंटू क्यू माइनस पी लिख सकता हूँ, ठीक है। और ये तो आपके पास ठीक है p माइनस क्यू ही रखा हुआ है फिलहाल। यार एक काम और करते हैं, इसमें से माइनस कॉमन अगर मैं लूँ, हालांकि मैं सीधे कॉमन ले सकता हूँ लेकिन आपको समझ नहीं आएगा, कन्फ्यूज हो कई सारे, तो इसको चलो तरीके से ही करते हैं। ये मैंने इसमें से माइनस कॉमन उठाया बाहर, यार माइनस क्या कमाल करता है, माइनस साइन चेंज कर देता है, ठीक है। तो यार माइनस साइन चेंज कर देगा तो यहाँ भी आएगा माइनस, उस माइनस को मैं यहाँ पटक देता हूँ, तो ये कितना आएगा q प्लस पी
और ये हो जाएगा p माइनस क्यू, है ना। माइनस यहाँ जो आएगा साइन चेंज करने के बाद वो अंदर गया और उसने यहाँ पे इसको p माइनस क्यू बना दिया, और इस प्लस का भी हो जाएगा माइनस p माइनस क्यू। ऐसा करने से फ़ायदा क्या हुआ, p माइनस क्यू कॉमन आ गया, 2a इंटू पी माइनस क्यू, यह है माइनस डी के साथ p माइनस क्यू बाहर पटक दिया, अंदर तुम्हारे पास बचेगा p प्लस क्यू माइनस कितना, ये बचेगा। ठीक है, p माइनस क्यू से p माइनस क्यू भी बढ़ लिया। ठीक है, तो भैया इतना आने के बाद अब अपने पास जो सामान दिख रहा है वो ये दिख रहा है 2a, ये माइनस वाला सामान यहाँ पटक दूंगा तो p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ये तो आएगा, ये डी यहाँ लगाओ इंटू में वहाँ लगाओ, बात एक ही है, इक्वल टू कितना दिख रहा है 0। ठीक है, बहुत ही बढ़िया हो गया ये तो, है ना, बहुत ही बढ़िया हो गया डियर, आपको मज़ा आने वाला है अभी। अब हालांकि इसी में थोड़ा सा खचबच करके अपने आंसर को आप ला सकते हैं, चलो नहीं करते हैं, है ना, कई बार दिक्कत में आ जाते हैं। तो अपने पास से 2a प्लस पी माइनस क्यू माइनस 1 पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। अब बताओ निकालना क्या है, p प्लस क्यू टर्म्स का सम निकालना है, मतलब मुझे एस पी प्लस क्यू निकालना है। ठीक है, एस पी प्लस क्यू निकालना है, चलो इसको स्पेशल इक्वेशन नाम दे देते हैं। ठीक है, तो भैया एस पी प्लस क्यू का फॉर्मूला बोलो, p प्लस क्यू बाई 2 इंटू 2a प्लस एन के बदले कितना आ गया, p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू कितना डी, ये तभी कमाल था भैया। देखो उसके सर में 2a प्लस इतना प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 0, इस पूरे का वैल्यू कितना है 0 है। तो भाई साहब एस पी प्लस क्यू आपको कितना मिलने वाला है, p प्लस क्यू अपॉन 2 इंटू 0, कहाँ से मचाइए हलचल, फ्रॉम इक्वेशन s। ठीक है भैया जी, 0 इंटू समथिंग कितना होता है 0 होता है, तो एस पी प्लस क्यू कितना आ गया 0 आ गया। और इसी के साथ भैया जी स्माइल करते हुए आपने ये चीज़ भी प्रूफ कर दी, सॉरी प्रूफ नहीं करी, आंसर ले। ठीक है, प्रूफ करने को नहीं कहा इसने, ये आ गया आपके पास p प्लस क्यू टर्म्स का सम। बहुत ही पिद्दा सा क्वेश्चन, छिक्कल सा क्वेश्चन तुम्हारे पास था। ठीक है, ख़त्म करो इसको, अगले पे आ जाएंगे भाई। अगला तो थोड़ा जबराट क्वेश्चन है डियर, है ना, जबराट कहता हूँ मैं जिसको, थोड़ा तगड़ा जो होता है उसके लिए मैं ये शब्द यूज़ करता हूँ, तगड़ा क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन है। और इस तरह के क्वेश्चन आपको अगर एपी में दिखाई पड़े तो बहुत सारे क्वेश्चंस में जो सामान तुमने प्रूव करना है वो सामान खुद बोलता है डियर, चीख चीख कर कि भैया मुझे कैसे बनाया जाए। ठीक है, बताएंगे अभी कि इसने कैसे बताया मुझे कि यार कि मुझे सॉल्व ऐसे करो, डोंट वरी अबाउट दिस। ठीक है, इसी के बारे में बात करने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, नहीं भूलोगे अभी, एक बार देख लोगे समझ में आ जाएगा, कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, देखो क्या है, सम ऑफ द फर्स्ट पी क्यू एंड आर टर्म्स ऑफ एन ए पी आर ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। तो एक काम करते हैं, अब ए और डी तो जो कॉमन डिफरेंस वगैरह है, मैं फर्स्ट टर्म वगैरह है वो ए और कैपिटल डी मान लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि जो मुझे सम दिया हुआ है इक्वल टू ए दिया हुआ है, तो थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो जाए इसलिए थोड़ा चेंज करते हैं। ये दिया है डियर आपको, एस पी दिया है कितना ए। ठीक है भाई, एस पी अगर आपको ए दिया है ना, तो यार इसका फॉर्मूला क्या होगा, p बाई 2 इंटू 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना दिया हुआ है, a दिया हुआ है। ठीक है, जो टर्म मुझे प्रूफ करनी है ना, उसके लिए तीनों सेपरेट जो पार्ट हैं इनको 1 बाई 1 ढूंढने की कोशिश करते हैं। कैसे ढूंढोगे, क्या काम करना है उसके लिए बात करते हैं। पहले एक काम करेंगे इसमें, ये जो p बाई 2 है इसको यहाँ तड़ी पार करो, तो तुम्हें 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी का बड़ा शानदार वैल्यू मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है डियर, ये 2 ऊपर पटक दिया, p नीचे फेंक दिया, कितना 2a अपॉन p, इक्वेशन 1 हो गई। ठीक है, पहला सवाल तो अपने पास ऐसा हुआ। दूसरा, q टर्म्स का सम कितना दिया है b, एस क्यू इक्वल टू आपको दिया हुआ है b, एस क्यू का फॉर्मूला q बाई 2 इंटू 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना दिया हुआ है b। चलो इसको भी ले आते हैं, आपको फिर से एक सामान मिला, कितना 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना आ गया, 2 को ऊपर फेंका q को नीचे फेंका तो 2b अपॉन q आ गया, इक्वेशन 2 हो गई। ठीक है, मैं 2 सामान तो बड़े आराम से बिना दिक्कत के लेकर आ गया। तीसरे पे आ जाएंगे, तीसरा आपको दिया हुआ है आर टर्म का सम, एस आर कितना दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। एस आर का मतलब r बाई 2 इंटू 2a प्लस कितना
आर माइनस वन इंटू डी, इसका वैल्यू कितना हो गया, सी हो गया। लगे हाथ, मैं यहाँ से फिर निकालूंगा 2a प्लस कितना, आर माइनस वन इंटू डी का वैल्यू कितना आ गया तुम्हारे पास, 2c अपॉन आर आ गया। इक्वेशन 3 हो गई। ठीक है यार, इतना जो तुम्हारे पास आ गया भैया, तो अब जो मुझे प्रूफ करना है, ठीक है, अब जो मुझे प्रूफ करना है उस पर निगाह डालते हैं और देखते हैं क्या क्या है। उस प्रूफ करने वाले का पहला टर्म देखिएगा, ठीक है, पहला टर्म देखिएगा, वो डियर ये है, क्या है, ये रहा पहला टर्म तुम्हारे पास, क्या रहा, a बाई पी इंटू क्यू माइनस आर। मैं केवल अभी इसका जिक्र करता हूँ, ठीक है, a बाई पी इंटू क्यू माइनस आर, मैं इसका जिक्र करने वाला हूँ। देखो डियर, क्यू माइनस आर लाने के लिए साफ दिखाई पड़ रहा है, ये रहा है इक्वेशन 2, और अगर इक्वेशन 3 को माइनस कर दूँ तो कहीं ना कहीं मुझे क्यू माइनस आर दिखेगा, ठीक है, और बाकी जो भी आएगा देख ले रहे हैं, लेकिन पहला जो हिसाब किताब है मुझे क्यू माइनस आर लाने के लिए काम करना है। तो भैया शुरू करते हैं इसको बनाने का पहला पड़ाव। पहला पड़ाव क्या है, आप इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन क्या कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं, ठीक है। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3 करने पर देखो ध्यान से, 2a माइनस 2a कितना हो जाएगा, बढ़ लेगा, ठीक है, माइनस हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये वाला टर्म माइनस हो रहा है, कितना आएगा फिर, q माइनस 1, माइनस कर रहे हैं, साइन चेंज करोगे, माइनस आर प्लस 1, कॉमन कौन दिखाई पड़ रहा है, डी, वहाँ कौन दिखा, 2b अपॉन क्यू, 2b अपॉन क्यू माइनस कितना, 2c अपॉन आर। ठीक है डियर, इस 1 से 1 तो बाकायदा निकल लिया, ठीक है। तो भैया मेरे पास ये एक सामान आया, q माइनस आर इंटू डी इक्वल टू कितना, 2b अपॉन क्यू माइनस 2c अपॉन आर। ठीक है, ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम करते हैं इस वाले पार्ट के लिए। देखो जो मुझे q माइनस आर चाहिए था वो तो आ गया, लेकिन इसके साथ में क्या चाहिए था, a बाई पी, है ना, ये टर्म चाहिए था मुझे, a बाई पी इंटू क्यू माइनस आर चाहिए था। तो अपन तो यार q माइनस आर लेकर आ गए हैं, किसकी कमी है, a बाई पी की। मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड बाई a बाई पी। तो डियर बोथ साइड अगर a बाई पी से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना पाओगे बताओ, बड़ा बढ़िया सा पाओगे तुम तो, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, आसान भी है, बताओ, a बाई पी से इंटू कर रहे हैं तो ये आ गया पहला काम, a बाई पी इंटू कितना, q माइनस आर इंटू कितना d, a बाई पी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कितना आएगा दोस्त, 2ab बाई पी क्यू माइनस a बाई पी से इंटू कर रहे हैं 2ac बाई कितना पी आर। ये होगी मेरी पहली खास इक्वेशन a। ठीक है, लो भैया पहला पड़ाव तो अपन पार कर चुके, और मैं a बाई पी इंटू क्यू माइनस आर का वैल्यू लाकर आ गया ऐसा कुछ। ठीक है भैया, इतना क्लियर हुआ। अब दूसरा टर्म तुम्हें चाहिए r माइनस पी इंटू बी बाई क्यू। ठीक है, दूसरा टर्म ये चाहिए डियर, क्या चाहिए, r माइनस पी इंटू बी बाई क्यू। तो जवाब तुम्हें मिल जाएगा, r वाला टर्म इक्वेशन 3 है, ठीक है, आपने नोट किया होगा तो आप अपनी इक्वेशन 3 देखें, और p वाला टर्म इक्वेशन 1 है, तो मैं इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 1 करने वाला हूँ। ठीक है डियर, ये मेरे पास आ गया इक्वेशन 3 माइनस कितना, इक्वेशन 1। बता भाया कितना आया, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 1 करने पर कुछ ऐसा तुम्हारे पास देखने को मिल रहा है। इक्वेशन 3 क्या है, यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, ये तुम्हारे पास इक्वेशन 3 रही, 2a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 2c अपॉन आर। ठीक है, और इक्वेशन 1 तुम्हारे पास रही 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना, 2a अपॉन पी। देखो माइनस कर रहे हैं, अब बताओ माइनस करने पर कौन किससे उड़ा, 2a से 2a साफ हो गया, और d के साथ कॉमन में क्या दिखाई पड़ रहा है, d के साथ कॉमन में आपको दिखाई पड़ रहा है क्या, ये दिखाई पड़ रहा है डियर, r माइनस 1 माइनस पी प्लस 1, r माइनस 1 माइनस पी प्लस 1। ठीक है, यहाँ दिखाई पड़ रहा है तुम्हें 2c अपॉन आर माइनस कितना आपके पास, 2a अपॉन पी। ठीक है, चलो 1 से 1 फिर से बाकायदा निकल लिया, है ना। तो बता यार r माइनस पी तो मैं लेकर आ गया, साथ में किसकी ज़रूरत है, b माइनस बी अपॉन क्यू की। क्या करूँगा फिर, बोथ साइड b अपॉन क्यू से मल्टीप्लाई, तो ये आया मेरा d r माइनस पी इंटू बी बाई क्यू इक्वल टू कितना मिलेगा, 2
सी बी अपॉन आर क्यू, बी बाई क्यू से इंटू किया है, माइनस 2ab अपॉन पी क्यू। लो भैया दूसरी खास इक्वेशन आ गई मेरे पास ये, ठीक है, दूसरा भी टर्म में लेकर आ गया। क्लियर है इतना? अच्छा, अब किसकी बारी आई? तीसरे टर्म की बारी आई। चलें तीसरे टर्म पे आए। तीसरा टर्म तुम्हारे पास लाना है डियर, ये लेके आना है सी अपॉन आर इंटू पी माइनस क्यू लेके आना है। तो यार सी अपॉन आर इंटू पी माइनस क्यू लाने के लिए दिख गया होगा तुम्हें, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करना है, ठीक है। तो डियर इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करने पर जो तुम्हें मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है? माइनस करो इन दोनों को, ये मैंने इनको माइनस किया, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करने पर 2a से 2a फिर चला जाएगा, बताओ कितना मिलेगा? p माइनस 1 माइनस अंदर भेज के q प्लस 1 इंटू कितना आया तुम्हारे पास d इक्वल टू, इसको माइनस करो 2a अपॉन p माइनस 2b अपॉन q, ठीक है। फिर लो भैया 1 से 1 चल दिया। तो यार यहाँ जो तुम्हारे पास बच रहा है वो क्या बच रहा है? p माइनस क्यू बच रहा है, साथ में क्या बच रहा है? d बच रहा है। लेकिन अपन को p माइनस क्यू के साथ क्या चाहिए? c अपॉन आर चाहिए। क्या करूँगा? दोनों तरफ c अपॉन आर से मल्टीप्लाई भी लगे हाथ कर दूंगा। तो बताओ यहाँ पे c अपॉन आर लाया, यहाँ पे 2ac अपॉन पी आर माइनस 2bc अपॉन कितना? क्यू आर, इक्वेशन c हो गई। लो भाई साहब तीनों इक्वेशंस में बड़े आराम से लेकर आ गया, ठीक है। तीनों इक्वेशन ला गया, तीनों पार्ट्स ला गया, तो दोनों तीनों को अब क्या कर दो? प्लस कर दो, आपको जवाब मिल जाने वाला है। चलो शुरू करें, इसको ख़त्म करते हैं अब, ठीक है। इक्वेशन ए प्लस इक्वेशन बी प्लस इक्वेशन सी कर रहा हूँ। थोड़ा लंबा क्वेश्चन हो गया है लेकिन फिर भी इजी है, ऐसा कुछ नहीं है। इक्वेशन ए प्लस इक्वेशन बी प्लस इक्वेशन सी, ठीक है। चल डियर इक्वेशन ए बी और सी को लिखते हैं। तो आप अपने नोट किया होगा, आप उसको देखें, मैं इसे लिख रहा हूँ। फर्स्ट आपके पास पार्ट था a अपॉन पी इंटू क्यू माइनस आर, ठीक है, साथ में d था, वो लास्ट लिखूंगा कॉमन लेकर। सेकेंड पार्ट था b अपॉन क्यू इंटू आर माइनस पी, और थर्ड पार्ट था आपका कितना? c अपॉन आर इंटू कितना आपके पास था? p माइनस क्यू, और सब में एक सामग्री कॉमन थी, वो कौन है? d है, इक्वल टू, ठीक है। इक्वल टू आने के बाद इसका पहला जो वैल्यू आया था, कितना आया था उसको लिख रहे हैं। ये था तुम्हारे पास कितना था डियर? 2ab अपॉन पी क्यू, 2ab अपॉन पी क्यू, ठीक है, माइनस 2ac अपॉन पी आर, 2ac अपॉन पी आर, ठीक है, ये था ना पी आर था, ठीक हो गया। प्लस दूसरा तुम्हारे पास आया था सेकेंड पार्ट इसका, इक्वेशन बी का 2bc अपॉन क्यू आर, 2bc अपॉन क्यू आर, माइनस में था तुम्हारे पास 2ab अपॉन पी क्यू, 2ab अपॉन पी क्यू, ठीक है। और इसके साथ जो तीसरा भाई ऊपर लिखा हुआ है इसके सर में, वो क्या तुम्हारे पास है? 2ac अपॉन पी आर माइनस 2bc अपॉन क्यू आर। बहुत ही गजब हो गया, देखो ये 2bc अपॉन क्यू आर से 2bc अपॉन क्यू आर, 2ab अपॉन पी क्यू से ये 2ac अपॉन पी आर से, तो पूरा तुमने गाँव उजाड़ दिया, ठीक है, उजड़ गया भैया, पूरा उजड़ गया। तो जो बच रहा है वो क्या बच रहा है? डी को यहाँ ज़ीरो के साथ पटक दोगे तो जो बचेगा वो तुम्हारे पास वही बचेगा जो प्रूफ करना है। क्या बचेगा? देयरफॉर ए अपॉन पी इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी अपॉन क्यू इंटू आर माइनस पी प्लस सी अपॉन आर इंटू पी माइनस क्यू इक्वल टू कितना? 0। और ये तुम्हारे पास कहानी क्या हो गई डियर? प्रूफ हो गई, ठीक है। इतना करो पहले, इतना समझ लो अच्छी से, उसके बाद जाके जो इसके हम नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो अपने अगले लेक्चर में पूरे करेंगे, ठीक है डियर। आज के लिए इतना काफ़ी है, इतना कर लो, अच्छी से सीखो इसको और प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है डियर। बाकी जल्दी ही इसके अगले क्वेश्चन के साथ हम लोग मिलने वाले हैं। ओके बाय, जल्दी ही मिलते हैं डियर।